क्या होता अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो। मैंने अपने बहुत से वीडियोस में अलग अलग मुद्दों पर सरकार की आलोचना करी है। जहां जहां मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है वहां वहां सवाल उठाया है। लेकिन एक सवाल तो यह भी बनता है कि अगर मैं सरकार की जगह होता तो मैं क्या करता। देखो, वैसे तो अभी के लिए पॉलिटिक्स में आने में मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर हमें देश को सही मायनों में बेहतर बनाना है तो इस सवाल पर विस्तार में बात करनी जरूरी है। क्योंकि सपने पूरे होने के लिए हमें पहले सपने देखना जरूरी है। कैसा होगा हमारे सपनों का देश, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, आइए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। मैं ध्रुव राठी सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जब हम देश को स्वर्ग बनाने की बात करते हैं दोस्तों, तो अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रॉस्पेरिटी। और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हुए इंग्लिश में हमेशा कहा जाता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बिना पीस के नहीं मिल सकती। पीस यानी शांति और सेफ्टी, ये किसी भी देश की नींव की तरह है। इसके कई सारे अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, जैसे कि पहला, बॉर्डर सिक्योरिटी। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश के खिलाफ जंग पर जाए या हमारे बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे तो हमारी डिफेंस फोर्सेस फाइट बैक करें और हमारी सेफ्टी इंश्योर करें। दूसरा हो सकता है आतंकवादी हमलों से सेफ्टी। साल 2001 में हमने देखा पार्लियामेंट पर टेरर अटैक, 2008 में मुंबई टेरर अटैक, 2015 में गुरदासपुर आतंकवादी हमला, 2019 में पुलवामा हमला, 2023 में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस टेरर अटैक और हाल ही में हमने देखा रियासी आतंकवादी हमला जहां पर 9 लोगों ने अपनी जान खोई। इन्हीं पिछले कुछ दिनों में डोडा और कठुआ में भी आतंकवादी हमले देखने को मिले जहां पर कितने ही लोगों ने अपनी जान खोई। पिछले साल अगस्त के महीने में होम मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट रिलीज करी थी कि पिछले 5 सालों में 761 आतंकवादी हमले देखने को मिले जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी वजह से 174 लोग मारे गए। हमें इन सभी तरीकों के आतंकवाद से सेफ्टी चाहिए। तीसरा है दंगे, धर्म के नाम पर या एथनिसिटी के नाम पर क्लैशेस, जैसे कि 2020 में दिल्ली के दंगे हुए। 2022 में उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने एनसीआरबी डेटा के अनुसार बताया कि 2017 और 2021 के बीच में 2900 से ज्यादा कम्युनल और रिलीजियस राइटिंग के केसेस रजिस्टर किए गए थे देश में। फरवरी के महीने में मणिपुर के गवर्नर ने बताया 219 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 10,000 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर कराई जा चुकी हैं और 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं अपने ही देश में। हमें सेफ्टी चाहिए रिलीजियस राइट्स और एथनिक क्लैशेस से। चौथा है लिंचिंग्स, कभी धर्म के नाम पर तो कभी व्हाट्सएप में फैली अफवाह के नाम पर। हमें कासगंज वायलेंस देखने को मिला जहां चंदन गुप्ता को मारा गया। हमें लिंचिंग्स देखने को मिली पहलू खान, तबरेज अंसारी और अखलाक की। इन कॉम्युनल लिंचिंग्स के अलावा कई ऐसी भी लिंचिंग्स हुई जहां पर व्हाट्सएप पर अफवाह फैलती है कि कोई चाइल्ड किडनैपर है तो कोई ऑर्गन हार्वेस्टर है और इस बेसिस पर लोगों को मारा गया एक भीड़ के द्वारा। चाहे पालघर लिंचिंग हो जहां पर 2 साधुज और उनके ड्राइवर्स को मारा गया, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद आजम की लिंचिंग कर्नाटका में। हमें सेफ्टी चाहिए लिंचिंग से। पांचवा है क्राइम। क्या आप जानते हैं एनसीआरबी डेटा के अनुसार साल 2022 में 28,522 मर्डर केसेस रजिस्टर किए गए थे पूरे देश भर में। इसका मतलब है ऑन एवरेज हर दिन 78 मर्डर केसेस। लेकिन मर्डर इकलौता क्राइम नहीं है, हमें हिट एंड रन और रोड रेज के केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुणे पोर्शे का केस। एक ओवर स्पीडिंग गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल दिया। डेक्कन हेरल्ड की इस जनवरी की रिपोर्ट को देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार 67,387 हिट एंड रन केसेस देखे गए इंडिया में। इनमें से 30,486 केसेस में लोगों की मौत हुई। सोचकर देखो, हर साल करीब 30,000 लोग मारे जा रहे हैं देश भर में सिर्फ गाड़ियों की वजह से, सिर्फ रैश ड्राइविंग की वजह से। छठा है एक्सीडेंट्स। और भी अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं इसके अलावा। कुछ हफ्ते पहले की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की यह हेडलाइन देखो, ना जांच ना ऑडिट, देश की बड़ी इमारतों में 2.5 साल में 1177 जाने गई। 2021 की टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को भी देखो। इंडिया में हर दिन कम से कम 2 लोग मरते हैं ओपन पिट्स और मैनहोल्स की वजह से। एनसीआरबी डेटा के अनुसार 2015 और 2020 के बीच में टोटल में 5,393 लोगों ने अपनी जान खोई गड्ढों में गिरकर। फिर है रेलवे एक्सीडेंट्स। कहीं पर ट्रेनों की डिरेलमेंट हो जाती है तो कहीं पर टकराव होता है।
पिछले साल हमने देखा सबसे भयानक ट्रेन एक्सीडेंट जहां पे ऑलमोस्ट 300 लोगों की जान गई। डेटा के अनुसार पिछले 60 सालों में नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स धीरे धीरे कम होते गए हैं, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से इंप्रूव हुई है उस हिसाब से तो आज के दिन ऑलमोस्ट 0 रेलवे एक्सीडेंट्स देखने को मिलने चाहिए थे हमें। और ट्रेनों का एक्सीडेंट्स तो छोड़ो, जानते हो कितने लोग अपनी जान खोते हैं हर साल रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते हुए? जनवरी 2024 में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने यह डेटा प्रोवाइड किया। टोटल 2590 लोगों ने अपनी जान खोई मुंबई सब अर्बन रेलवे ट्रैक्स में सिर्फ साल 2023 में। यानी कि सिर्फ मुंबई लोकल ट्रेन की बात करें तो ऑन एवरेज हर दिन 7 लोग मारे जा रहे हैं ट्रेनों से नीचे गिर के या रेलवे क्रॉसिंग करते हुए। कभी सड़क पर चलते चलते लोग गड्ढों में गिरकर मर जाते हैं, तो कभी कोई गाड़ी आकर उन्हें कुचल जाती है, तो कभी रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करते वक्त लोगों की जानें चली जाती हैं, तो कभी कोई ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है। 2022 में हमने गुजरात में मोरबी ब्रिज कोलैप्स देखा, जहां पर 135 लोगों ने अपनी जान खोई। कहीं पर इल्लीगली लगाई हुई होर्डिंग नीचे गिर जाती है और उसकी वजह से लोग मरते हैं, जैसे कि मुंबई में हमने देखा जहां 16 लोगों की मौत हुई। इस होर्डिंग के डायमेंशन 120 बाय 120 फीट थे, जो कि परमिसिबल डायमेंशन 40 फीट बाय 40 फीट से कहीं ज्यादा था। और कहीं पर तो खराब दवाइयों की वजह से ही उनकी मौत हो रही है। 2019 में 12 बच्चों की मौत हुई क्योंकि एलिजिडली उन्होंने टॉक्सिक कफ सिरप पी लिया था जम्मू में। सोचकर देखो दोस्तों, एक आम इंसान की जिंदगी की कीमत आखिर इतनी सस्ती क्यों है? मैं अगर प्रधानमंत्री हूं तो मैं इस धारणा को बदलूंगा। किसी भी आम इंसान की जान की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि मेरी यानी भारत के प्रधानमंत्री की। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन आज 2024 में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में वही कॉलोनियलिज्म, वही फ्यूडलिज्म भरा हुआ है। इन लोगों के लिए बात हजम करनी बड़ी मुश्किल है कि एक आम